डेली इंडिया न्यूज। जय महादेव। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले कुछ समय से हम बाबा महादेव की कथाओं को गा रहे हैं बाबा महादेव की कृपा से, और उस कथा में आप सब भारी संख्या में आकर मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना प्रेम दे रहे हैं और मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यदि किसी कारणवश कथा में मुझसे कोई उच्चारण में या किसी प्रसंग का व्याख्यान करते समय कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूँ। तो बहुत समय से प्रयास कर रहा था कि आपसे किसी न किसी माध्यम से जुड़ूं, पर उसके साथ जुड़ने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा अवसर मैं देख रहा था जिसमें दो बातें भी आपसे हो जाएं और आपका आभार भी व्यक्त करूं। तो कल जैसे कि चंद्र ग्रहण है और इस वर्ष का 2026 का यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो पहला ग्रहण है, और अगर हम अपनी सनातन परंपरा को देखें तो ये विक्रमी संवत शुरू होने से पूर्व है। तो उस आधार पर ये अंतिम चंद्र ग्रहण है इस विक्रमी संवत का। सोशल मीडिया पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ जो चाहने वाले हैं, कुछ यजमान हैं और कुछ मेरे मित्र हैं, उन सब का मुझे मैसेज और कॉल भी आए कि हमें ग्रहण के समय को लेकर के और जो सूतक है उसको लेकर के बहुत एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कब सूतक लगना है और कितने बजे ग्रहण प्रारंभ होना है। तो मैं जो तथ्यों के आधार पर, जो शास्त्रों के आधार पर है, मैं वही जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि प्रमाण भी दूं। जैसे कल चंद्र ग्रहण है, तो पहले ये समझिए चंद्र ग्रहण को लेकर के जो बात की जा रही है कि ये 2 बजे प्रारंभ होगा, 3 बजे प्रारंभ होगा, ऐसा नहीं है। चंद्र ग्रहण की जो आप पंचांग में भी देखेंगे, जो हम यहाँ पर पंचांग दिवाकर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी अगर देखेंगे तो उसमें जो ग्रहण की जो छाया है, छाया में और ग्रहण में बहुत एक बारीक सा अंतर है, उसको समझना आवश्यक है। तो चंद्र ग्रहण की जो छाया है वो दोपहर 3:20 पर प्रारंभ होगी, परंतु जो चंद्र ग्रहण है, ग्रहण होता है, छाया होता है कि चंद्रमा जो है वो उसके ग्रास में धीरे धीरे जा रहे हैं, परंतु ग्रहण होता है वो अवधि जिसमें पूर्ण अंधकार हो जाता है, उसको बोला जाता है ग्रहण। छाया और ग्रहण, ग्रहण छाया है उसका प्रभाव, ग्रहण पूर्णता उसके ऊपर उसका प्रभाव आ जाना, अंधकार हो जाना। तो जो छाया है वो तो निश्चित रूप से पंचांग में भी लिखा हुआ है 3:20 पर प्रारंभ होगी, परंतु जो चंद्र ग्रहण है वो प्रारंभ होगा 6:27 पर शाम को, और 6:46 के आसपास ये समाप्त होगा। ये मैं जालंधर की बात कर रहा हूँ। और जब आप पंचांग दिवाकर को देखेंगे, वहां पर भी लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण स्थानीय चंद्र उदय के अनुसार उस ग्रहण को माना जाएगा। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ, जो निर्णय सिंधु और मुहूर्त चिंतामणि में, यहाँ तक कि हमारे अग्नि पुराण में भी ग्रहण को लेकर के जो बताया गया है वो यही बताया गया है, जो हमारी स्थानीय समय सारणी है, हमारी यहाँ की जालंधर की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, अमृतसर की अलग होगी, गुवाहाटी की अलग होगी, कुछ मिनटों का अंतर होगा, उसके अनुसार ही उनके ग्रहण काल की अवधि प्रारंभ में और समाप्ति में अंतर होगा। तो पंचांग दिवाकर में प्रारंभ में ही ये लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा,
ना पंचांग मैंने बनाया है। वहां पर लिखा हुआ है कि स्थानीय चंद्र उदय के आधार पर ही ग्रहण को आरंभ माना जाएगा, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जब हमारे जालंधर में जो चंद्र उदय होगा 3 तारीख को, वही चंद्र ग्रहण के आरंभ की अवधि है। ये यही कहना चाह रहे हैं उसमें। तो जालंधर की समय सारणी उससे अगले पृष्ठों में देखेंगे तो, क्योंकि इस समय मेरे पास पंचांग नहीं है, तो जहां तक मुझे याद है तो 6:27 या 6:31 है। तो हम मान के चलते हैं 6:27 है। तो इस अवधि पे ये प्रारंभ हो रहा है और ग्रहण काल की जो अवधि समाप्ति की है वो है 6:46 पर। तो 6:46 पर ग्रहण समाप्त होगा शाम को। अब सबसे मुख्य प्रश्न जो है वो आता है सूतक का। तो सूतक जो लगता है वो ग्रहण पे लगता है, छाया पे नहीं। सूतक की गणना जो है वो छाया के आधार पर नहीं होती, वो आधार पर होती है जब पूर्णता ग्रहण हो गया है। तो जब ग्रहण की समाप्ति होती है तभी तो सूतक समाप्त होगा। तो ग्रहण की अवधि जो समाप्त हो रही है 6:46। अब इसमें से अगर हम 9 घंटों को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वो सूतक की अवधि बनती है प्रातः 9:46 पर, जो कि शास्त्र संबद्ध है। छाया से सूतक नहीं होता, ग्रहण से ही सूतक देखा जाता है। कभी किसी को देखा ये बात करते हुए कि छाया कितने बजे शुरू होनी है वो तो सूतक लगेगा? नहीं। कहते ग्रहण कितने बजे लगना है तो सूतक उसको कितने घंटे पहले लगेगा, हम यही प्रश्न करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जब ग्रहण की समाप्ति होगी उससे 9 घंटे पूर्व सूतक, तो 9:46 ही सूतक की अवधि बनती है प्रारंभ की, क्योंकि ग्रहण समाप्त 6:46 पर हो रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। तो ये पंचांग में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पंचांग दिवाकर में, जो हम देवी दयाल जी का पढ़ते हैं उसमें। इसीलिए तो पंचांग में अगले पृष्ठों पर कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो देश का समय है उसको मानना चाहिए। तो अगर देश के समय सारणी को मानना चाहिए तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर आगामी पृष्ठों पर हर शहर की अलग अलग समय सारणी क्यों दी है? फिर देने का तो कोई औचित्य नहीं था। तो अगर वो दी है तो इसलिए दी है क्योंकि हर शहर की जो चंद्र उदय अस्त है उसके आधार पर ही ग्रहण की गणना होगी। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप शास्त्रों को पढ़िए और उसके आधार पर आप अपने जो ग्रहण का जो है उसका निर्णय लीजिए। रील्स को देख करके या पोस्ट को देख करके आप अपनी राय मत बनाइए और उसको फैलाइए मत। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसी को प्रमाण मानिए। तो मैंने उसका प्रमाण सहित आपको दिया। इसके अतिरिक्त मैं आपको निर्णय संधु, मुहूर्त चिंतामणि, इनमें से भी प्रमाण दे सकता हूँ, उसमें लिखा हुआ है। तो पर पंचांग में तो स्पष्ट रूप से लिखा है। तो आप प्रारंभ में पंचांग तो सबके घर में है, ग्रंथ तो नहीं हो सकते लेकिन पंचांग तो है, तो आप उसमें पढ़ सकते हो। तो ये बात हो गई ग्रहण काल की। तो ग्रहण का जो समय सारणी है वो ग्रहण काल आरंभ होगा शाम को 6:27 और उसकी समाप्ति होगी 6:46। ध्यान रखिए, ये मैं जालंधर की बता रहा हूं। और उसके बाद जो सूतक है वो प्रातः 9:46 से प्रारंभ होगा। अब इसमें हमें करना क्या है? शास्त्रों में जो बताया गया है दान का, तो दान जो है वो चंद्र ग्रहण के पश्चात होता है। यहाँ पर कि लिखा गया सूतक में हम मंदिर वगैरह नहीं जाते, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करते। जिन बहनों ने गर्भ धारण किया है उनके लिए बीन के नीचे बैठना और चाकू का प्रयोग ना करना, सब्जी फल ना काटना, ये सब है। और बाहर ना जाना, सबसे ज़्यादा विशेष, बाहर नहीं जाना। उदय चंद्र जब उदय हुआ है उसमें हमने नहीं जाना है, क्योंकि वो किरणें जो हैं वो गर्भ पर प्रभाव डालती हैं। और हमें करना क्या चाहिए? मानसिक जप। और मानसिक जप के लिए सबसे श्रेष्ठ षडाक्षरी मंत्र है जो आपके मन में हो रही हलचल को समाप्त करता है, वो है ओम नमः शिवाय। तो इसका जितना उच्चारण हो सके कीजिए। और ग्रहण के पश्चात अगले दिन प्रातः, क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि का अगर हम कथन माने निर्णय सिंधु का, तो जब ग्रहण चंद्र ग्रहण जो है वो सुबह हो रहा हो, मतलब रात्रि में नहीं हो रहा है, तो वो शाम को हो रहा है, तो ऐसे में जो दान है
वो अगले दिन प्रातः हमें करना चाहिए। अगले दिन प्रातः यानी कि 4 तारीख को वो करना चाहिए। तो उसमें दान में तिल कर सकते हैं। तिल का तो अवश्य पितरों के लिए दान करना चाहिए, गति मिलती है, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और तिल का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, आप धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। तो विशेष करके तिल और लवण गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ, तो हम इसका दान कर सकते हैं। ये चीज़ें तो हो गई ग्रहण को लेकर के। अब होलिका दहन की बात करते हैं। तो होलिका दहन 3 तारीख को ही होगा और वो जिस समय ग्रहण की अवधि समाप्त होगी 6:46, उसके बाद से ही हम होलिका दहन कर सकते हैं। जो होलिका दहन का विशेष जो मुहूर्त है वो 6:46 से लेकर के रात्रि 8:52 तक है। तो इसके मध्य में आप कभी भी कर सकते हो ग्रहण, क्षमा कीजिए, होलिका दहन 3 तारीख को 6:46 से 8:52 के मध्य कभी भी आप कर सकते हैं होलिका दहन। और जो फूलों वाली होली है या रंगों वाली होली है वो 4 तारीख को ही मनाई जाएगी, लेकिन दहन 3 तारीख को होगा। तो मेरी आशा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यदि ये वीडियो में जानकारी सही लगी है तो इसे अपने परिवार में, अपने मित्रों में साझा कीजिए। और अंत में आपसे यही प्रार्थना है कि बाबा महादेव और माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी के घरों के ऊपर बनी रहे, आप सबके ऊपर बनी रहे। और रंगों का त्यौहार होली जो पर्व आने वाला है परसों, तो निवेदन है मैं बाबा महादेव के चरणों में कि आपके सभी के जीवन में प्रेम के, खुशियों के रंग सदा भरे रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। और एक निवेदन, 8 तारीख को हम दोपहर 3 से 6 जो गड़ा में शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, शिवालिक हिल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे कथा करने जा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है आप वहाँ पर आइए और भारी से भारी संख्या में आइए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए और अमृत रसपान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। बाबा महादेव आप सबके जीवन में कल्याण करें। जय महादेव। The Daily India News. The Daily India News.